हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अजीज़े के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम कहाँ पर हैं। अजीज़े एक प्यार और नफरत की कहानी है, जिसमें कि अजीज़े जो कि मेलक है, उसने अपने मॉम डैड को खो दिया और उसका भाई हॉस्पिटल में है, वो भी कि सिर्फ एक माफिया फैमिली के कारण जिसका नाम है अल्फान। तब वो डिसाइड करती है कि वो बदला लेगी अपने फैमिली का। एंड हेंस स्टोरी बिगिंस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी से जी रही होती है, और आज उसका बर्थडे भी था। पर उसी दिन उसके पिता को फान फैमिली के एक विजन के बारे में पता चलता है और वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस बीच उनकी मौत हो जाती है। और अब 18 साल बीत चुके हैं और अब मेलक अब बड़ी हो चुकी है। वो अब हॉस्पिटल में एज ए नर्स वर्क करती है, जहाँ पर कि उसका भाई येगिट भी एडमिट है। फिर मेलक प्रिजन जाती है, जहाँ पर कि उसे कैदियों को फ्लू का इंजेक्शन देना रहता है। और आज 18 साल के बाद बलकान आज़ाद हो रहा था, जो कि अल्फान फैमिली का बड़ा बेटा था। अल्फान फैमिली के बहुत सारे लोग बलकान को लेने के लिए आए हुए थे जेल के बाहर। जब बलकान जेल से बाहर आता है और अपने फैमिली से मिलता है, उसी बीच ओकान बलकान को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच करताल को गोली लग जाती है, जो कि बलकान का छोटा भाई है। और मेलक भी वहीं से क्रॉस हो रही होती है और वो देखती है करताल को गिरा हुआ, तो वो उसे चेक करने जाती है, जिसकी की नर्व्स बंद हो चुकी थी, लेकिन मेलक के कारण उसकी सांसें फिर से चलने लगती हैं। और फिर मेलक उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और वहाँ करताल का इलाज होना शुरू होता है। मगर अल्फान फैमिली को किसी पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो मेलक पे भरोसा कर रहे थे, बिकॉज मेलक ने करताल की जान बचाई थी। तो वे लोग चाहते थे कि मेलक पूरे ऑपरेशन पे नज़र रखे जब तक कि करताल का ऑपरेशन नहीं हो जाता। और मेलक ऐसा ही करती है। फिर मेलक को करताल का केयर टेकर बना दिया जाता है। उसे सारी चीज़ें रूम में ही प्रोवाइड की जा रही थी। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और करताल को होश आता है और वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता, बिकॉज उसके स्टोमक में जो बुलेट लगी थी उसका अभी जख्म गया नहीं था। बहुत घबरा रहा था, इसलिए मेलक उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देती है। फिर अल्फान फैमिली में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे माफिया आ रहे होते हैं सिकंदर से बातचीत करने के लिए, जो कि बलकान और करताल के पिता हैं। और अब जब फाइनली करताल को होश आ गया था, तो अजीज़े को भी उसके रूम से बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है। और फिर माफिया की मीटिंग शुरू होती है और वे लोग सोचने लगते हैं कि बलकान को शूट करने की कोशिश कौन कर सकता है, जो कि आज प्रिजन से बाहर आया था। और इश्किंदर करताल के परेशान थे, बिकॉज बलकान को बचाते वक्त करताल को गोली लग गई थी। मगर खुशी की बात यह थी कि वो आज घर आने वाला था। और सही माफिया भी बहुत खुश थे इस बात से कि इश्किंदर का छोटा बेटा करताल वापस आ रहा हॉस्पिटल से, बिकॉज सारी चीज़ें वही हैंडल करता था अभी अल्फान फैमिली की बलकान की गैर मौजूदगी में। फिर करताल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसका एक सर्वेंट आता है और उससे गिफ्ट दिखाता है, जो कि बच्चों ने भेजा था ऑर्फनेज से। करताल ने एक ऑर्फनेज में टीवी लगवाया था, जिससे कि बच्चे बहुत खुश थे। और फिर उन्होंने करताल को बहुत सारे अच्छे नोट्स के साथ एक टेडी गिफ्ट किया था। फिर मेलक अपने भाई येगिट के पास जाती है, जो कि उस हॉस्पिटल में ही एडमिट था। और डॉक्टर मेलक को बताते हैं कि अब इसकी हेल्थ में कोई रिकवरी नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मेलक को इससे बहुत दुख होता है और वो बोलते हैं कि कृपया आप इसे यहीं रहने दें, बिकॉज अगर इसे नॉर्मल वार्ड में डालेंगे तो फिर इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। अगर डॉक्टर का कहना था कि अगर इसकी सीट से हम कोई और पेशेंट बचा सकें तो फिर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। और ये सुनकर मेलक को बहुत दुख होता है। फिर वो मेडिसिन के रूम में जाती है और फिर एक बोतल से पॉइजन निकाल कर इंजेक्शन तैयार करती है और उससे बलकान को स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। उसके बाद ओकान मेलक के पास आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर उसके पिता के बारे में बताता है कि कैसे उस दिन मेलक के पिता और ओकान बिना किसी बैकअप के अल्फान फैमिली के प्लान को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन उनकी ज़्यादा नंबर्स होने की वजह से वे लोग फेल हो गए। और कैसे इश्किंदर ने करताल को सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए चूज़ किया था और बलकान को चूज़ किया था कि वो इश्किंदर के सिर पर लगे खून के इल्ज़ाम को अपने सिर पर ले और 18 साल की जेल में जाए। फिर मेलक अपने भाई येगिट की बात करती है कि किस तरह अल्फान फैमिली ने उसे फंसाकर जेल भेज दिया, और फिर वहाँ पर बलकान के कहने पर येगिट की उन लोगों ने ऐसी हालत कर दी कि वो अब कोमा में चला गया और उसकी हेल्थ में अब कोई रिकवरी नहीं हो रही है। फिर करताल को दिखाया जाता है, जो कि अब हॉस्पिटल से जाने के बारे में सोच चुका था, और फिर वो मेलक को पैसे ऑफर करता है और बोलता है कि कृपया वो उसे जाने दे। फिर मेलक वो पैसे डोनेशन बॉक्स में डाल देती है और करताल को जाने से रोकती है। मगर अब अल्फान फैमिली भी चाहती थी कि करताल घर चले, इसलिए वे लोग मेलक को भी अपने साथ ले लेते हैं। और अब ओकान को लग रहा था कि मेलक अपने पास से भटक गई है, वो अपना एम भूल चुकी है कि उसे अल्फान फैमिली से बदला लेना। और घर पहुंचते ही बलकान की नज़र मेलक पे पड़ती है और वो उसे देखता। फिर मेलक को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों से मिलती है घर आकर के अल्फान फैमिली के। और अब बलकान अजीज़े के साथ क्लोज आने की कोशिश कर रहा था और वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग नाइट एक साथ स्पेंड करेंगे।
और फिर बलकान वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि वो रात होने का वेट करेगा। फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर ओकान को बताते हैं कि ईगिट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। और ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर ओकान ईगिट को बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला कुछ भी करके लेके रहूँगा उस अल्फान फैमिली से, और उस दिन मैं तुम्हारी बहन के सामने जाऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैंने तुम्हें और अजीज़े को अपने बच्चों से कम नहीं समझा था। और अब रात हो जाती है और बलकान खाने के टाइम एक तमाशा खड़ा कर देता है बिकॉज उसकी फेवरेट डिश नहीं बनी थी खाने में, और अपने बेटे पे बहुत गुस्सा करता है और उसे मारता भी है। फिर इसके अंदर आकर के बलकान के बेटे को वहाँ से छुड़ा लेता है। फिर बलकान का बेटा टेरिस पे जाता है जहाँ पर कि अजीज़े उसके पास जाती है और उसे देखकर अजीज़े को अपने भाई की याद आ रही थी। और ओकान को अब दिखाया जाता है जिसे कि अल्फान फैमिली के एक अड्डे के बारे में पता चला था जहाँ पर कि वो लोगों को बंद करके रखे हुए थे। तो ओकान जाकर उन्हें वहाँ से आज़ाद कर देता है। और अब रात हो गई थी तो नाइट इंजेक्शन के लिए करताल अजीज़े के पास जाता है और उससे इंजेक्शन लगाने को कहता है और अजीज़े उसे इंजेक्शन लगा देती है। फिर इसके रूम में सलीन आती है जो कि बलकान की बेटी थी, और सलीन अभी अजीज़े से नर्सिंग के कुछ टिप्स सीखना चाहती थी, लेकिन अजीज़े अभी बिजी थी तो फिर वो उसे मना कर देती है और बोलती है बाद में आने के लिए। फिर सलीन अजीज़े से उसके पिता के बारे में पूछती तो मलक एकदम शांत हो जाती है। तो फिर सलीन पूछती है कि क्या वो भी अभी जेल में है, तो फिर मलक बोलती है नहीं। इसके बाद वो सलीन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। सलीन उसे बताती है कि मेरे पिता मेरे लिए डेली लेटर लिखा करते थे जेल से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पिता हो ही नहीं सकते हैं बिकॉज जो लेटर मैंने पढ़ा था वो बहुत अच्छा था। तो अजीज़े सलीन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पिता तुम्हें लेटर लिखा करते थे, तो फिर सलीन बोलती है हाँ मुझे पता है, मेरी मॉम मुझे मेरे पिता के नाम से लेटर लिखती है ताकि मैं अपने पिता की रेस्पेक्ट करूं। फिर बलकान अजीज़े के पास आता है और वे लोग जैसा डे में प्लान किया था वैसा बलकान करने की कोशिश करता है। फिर अजीज़े उसे एक प्राइवेट प्लेस पे चलने के लिए बोलती है और वहाँ जाकर अजीज़े बलकान को एक पॉइजनस इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन उससे सलीन की याद आ जाती है और वो अपने बचपन को सलीन के बचपन से रिलेट करने लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है ये बोलकर कि उससे ये नहीं होगा, मगर बलकान उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और इसी बीच अजीज़े जो कि अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ लेकर आई थी वहाँ पर वो बलकान को नाइफ स्टैप कर देती है। इधर ओकान अल्फान हाउस को घेर चुका था बिकॉज उसके पास इस बार सबूत भी थे अल्फान फैमिली के खिलाफ। और अब बलकान नाइफ स्टैप होने के बाद गिर पड़ता है और फिर अजीज़े उसे बताती है कि वो यिगिट की बहन है और वो उसे यहाँ पर बदला लेने आई है। कल देखकर तो लग रहा था कि अब बलकान नहीं बचेगा, तभी एक अनजानी हाथ दिखाई देती है जो कि अजीज़े के ऊपर एक गन पॉइंट कर देती है और यहीं पर ख़त्म होता हमारा पहला एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या ये करताल था या फिर इश्किंदर या फिर ओकान, तो ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और हमारी दूसरी ड्रामा सीरीज़ अस्कमांतिक इंतकाम और सैन कॉल की फिल्म को भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलें। उनके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।